तो इस बार हम एक दिलचस्प सोर्स पे बात करने वाले हैं। जी। इसका टाइटल है डिजिटल डिटॉक्स फॉर रियल कनेक्शन एंड पीस। तो ये सोशल मीडिया के हमारी जिंदगी पर जो असर है उन पर बात करता है। तो चलिए देखते हैं इसके मुख्य विचार क्या हैं, समझते हैं इसको जरा। बिल्कुल। देखिए, सोर्स शुरू तो करता है इस जानी मानी बात से कि भाई सोशल मीडिया ने दुनिया को कैसे कनेक्ट किया है, कैसे जोड़ा है। हाँ, ये तो है, दूरियां कम हुई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन फिर इसका जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो इस बात पर है कि इस कनेक्टिविटी के साथ साथ हमने कुछ खोया भी है। अच्छा, क्या खोया है? खास तौर पर हमारा सुकून, हमारी शांति, जिसे सोर्स पीस कह रहा है, और ध्यान लगाने की क्षमता, मतलब फोकस। फोकस, हाँ। और सबसे जरूरी, वो असली वाले गहरे रिश्ते, जिसे सोर्स रियल कनेक्शन कह रहा है। रियल कनेक्शन। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स लगता है सीधे सीधे इस नुकसान को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जोड़ रहा है। ये सीधा कनेक्शन बनाना ही इसे खास बनाता है, मुझे लगता है। जी। सोर्स में एक लाइन है कि हर टाइम स्क्रॉल करना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये हर टाइम पे ध्यान देना जरूरी है शायद। बिल्कुल। मतलब क्या ये कह रहे हैं कि कभी कभार ठीक है, लेकिन वो जो लगातार लगे रहना है बिना सोचे समझे, वो प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा ही लगता है, वो जो आदत बन जाती है ना। तो इसके क्या खास नतीजे बताए हैं सोर्स ने, मतलब किन बातों पर रोशनी डाली है? सोर्स ने 3 मेन चीजें गिनाई हैं। पहला है बेचैनी, मतलब एंजाइटी। एंजाइटी। दूसरा है तुलना, कंपैरिजन। ओह हाँ, कंपैरिजन, ये तो बहुत होता है। जी। और तीसरा है समय की बर्बादी, टाइम वेस्ट। हम्म। अब इनको थोड़ा खोलें तो कंपैरिजन की बात करें तो सोर्स का इशारा है कि जब हम लगातार दूसरों की जिंदगियां देखते हैं, जो अक्सर बहुत अच्छी दिखाई जाती हैं ऑनलाइन। बिल्कुल वो परफेक्ट वाले मोमेंट्स, हाँ। तो हम अनजाने में अपनी लाइफ को उनसे नापने लगते हैं। हाँ, और फिर अपनी लाइफ कम लगने लगती है। सही। फिर आती है बेचैनी। हम्म। वो लगातार नोटिफिकेशंस, कुछ नया देखने की इच्छा, या वो डर कि कुछ मिस ना हो जाए। फोमो जिसे कहते हैं। हाँ। हालांकि सोर्स ने ये शब्द यूज नहीं किया, पर फीलिंग वही है। तो ये सब मिलकर एक कांस्टेंट तनाव सा बना देते हैं। समझ रहे हो। और तीसरा, टाइम वेस्ट। ये तो शायद हम सब महसूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अनजाने में घंटों निकल जाते हैं बस स्क्रॉल करते हुए। वो टाइम जो शायद कहीं और लग सकता था, अपने लिए, किसी हॉबी के लिए, या परिवार के साथ। जी। तो वो टाइम बस स्क्रॉलिंग में चला जाता है। तो ये तीनों मिलकर बेचैनी, तुलना और समय की बर्बादी। हाँ, ये तीनों मिलकर वो जो पीस और फोकस की बात शुरू में हुई थी ना, हाँ हाँ। उसको कम करते हैं। अगर आप हर वक्त बेचैन हैं, तुलना कर रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी, फोकस कैसे बनेगा? बात तो सही है। ये जो दूसरों की सिर्फ अच्छी साइड देखकर अपनी जिंदगी में कमी महसूस करना, या वो फोन चेक करने की एक बेचैनी, ये आजकल बहुत आम लगता है। बिल्कुल। और फिर वो तीसरा नुकसान, रियल कनेक्शन का कमजोर होना। इसका क्या मतलब है सॉस के हिसाब से? क्या वो ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन तो बहुत लोगों से जुड़े हैं, पर जो असली गहरे रिश्ते हैं वो कमजोर हो रहे हैं? क्या डिजिटल दुनिया असली रिश्तों की जगह ले रही है? देखिए, सॉस का इशारा तो बिल्कुल इसी तरफ है। वो काफी साफ शब्दों में कहते हैं कि सोशल मीडिया ने हमारा पीस, फोकस और रियल कनेक्शन छीन लिया है। छीन लिया है, मतलब स्नैच्ड अवे। जी, ये शब्द थोड़ा स्ट्रांग है, सिर्फ कम किया है नहीं कहा। हाँ, ये तो काफी डायरेक्ट है। इससे लगता है कि सोर्स के मुताबिक डिजिटल इंटरैक्शंस चाहे कितने भी हों, शायद वो गहराई, वो संतुष्टि नहीं दे पाते जो आमने सामने के रिश्तों में होती है। हाँ, जो फेस टू फेस मिलती है। मतलब सोर्स रियल लाइफ इंटरैक्शंस को एक ऊंचे पायदान पर रख रहा है। हालांकि ये कहना जरूरी है कि सोर्स ये नहीं कह रहा कि सारे ऑनलाइन रिश्ते बेकार हैं, लेकिन उसका जोर इस बात पर है कि जो रियल कनेक्शन की क्वालिटी है वो शायद कम हो रही है, या उसके लिए टाइम नहीं बच रहा। हाँ, या टाइम और एनर्जी कम बच रही है, क्योंकि ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा है। इसीलिए जब सोर्स आगे कहता है कि रियल लाइफ गोल्स और रिलेशंस पे ध्यान देना चाहिए, तब ये फर्क और साफ हो जाता है कि रियल का मतलब डिजिटल से अलग हमारी फिजिकल दुनिया से है। बिल्कुल। रियल मतलब जो आपकी असल जिंदगी में है। तो मतलब शायद वो लाइक्स और कमेंट्स की गिनती या घंटों की चैट वो असली अपनापन नहीं ला पाती जो किसी के साथ बैठकर उसकी आंखों में देखकर बात करने से मिलती है। सोर्स का झुकाव तो इसी तरफ लगता है। ये थोड़ा चिंताजनक लगता है।
क्या सोर्स कोई रास्ता भी बताता है इससे निकलने का? वो जो टर्म यूज हुआ था डिजिटल डिटॉक्स। हाँ बिल्कुल। इसकी जरूरत क्यों है सोर्स के हिसाब से? हाँ, सोर्स सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुकता, हाँ। वो एक हल भी देता है। डिजिटल डिटॉक्स। अच्छा, सोर्स कहता है कि थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स लेना जरूरी है, या थोड़ा शत पर भी गौर करना चाहिए। मतलब पूरी तरह गायब होना नहीं? शायद नहीं, शायद बैलेंस की बात है। अब जरूरत क्यों है? हाँ। सोर्स के मुताबिक जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हमें अपना खोया हुआ फोकस वापस पाने में मदद करता है। फोकस वापस पाने में? जी, जब आप कुछ टाइम के लिए उन लगातार आते नोटिफिकेशंस और उस एंडलेस स्क्रॉलिंग से दूर होते हैं तो दिमाग को एक ब्रेक मिलता है। एक शांति मिलती होगी। हाँ, आप बेहतर सोच पाते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को ज्यादा साफ देख पाते हैं, और तभी आप अपनी असली जिंदगी के लक्ष्यों मतलब रियल लाइफ गोल्स और रिश्तों पर और रिलेशंस पर सही मायनों में ध्यान दे पाते हैं। तो ये डिटॉक्स उन नेगेटिव असर, बेचैनी, तुलना, टाइम वेस्ट को कम करने का एक सीधा तरीका है। एक तरह से रीसेट बटन जैसा। हाँ, कह सकते हैं, सिस्टम को रीबूट करने जैसा, ताकि आप उस शोर से बाहर निकलकर अपनी एनर्जी उन चीजों में लगा सकें जो सोर्स के हिसाब से रियल हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि डिटॉक्स कैसा हो, कितना लंबा हो। नहीं, उसकी डिटेल्स नहीं है, बस उसकी जरूरत पर जोर दिया गया है। तो ये डिजिटल डिटॉक्स एक मौका है डिजिटल दुनिया के शोर से निकलकर अपनी जिंदगी की असली जरूरतों को फिर से सुनने का। जब सोर्स कहता है रियल लाइफ गोल्स और रिलेशंस पर ध्यान दे सके, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि सोशल मीडिया हमें इन चीजों से भटका रहा है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। सोर्स का इशारा इसी तरफ है। ऐसा होता है ना कि हम दूसरों के गोल्स देखते देखते अपने ही लक्ष्य भूल जाते हैं। हाँ, या फिर ऑनलाइन फ्रेंड्स की लिस्ट बढ़ाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो आसपास के लोग हैं उन्हें ही नजरअंदाज कर देते हैं। जी, सोर्स रियल लाइफ गोल्स और रिलेशंस को ऐसे साथ रखता है जैसे ये दोनों ही चीजें डिजिटल दुनिया के बाहर हैं और ज्यादा अहमियत रखती हैं। तो डिटॉक्स का मकसद सिर्फ नेगेटिविटी से बचना नहीं, उससे ज्यादा है। अपनी एनर्जी और ध्यान को एक्टिवली इन रियल चीजों की तरफ मोड़ना है, अपनी प्रायोरिटीज को फिर से सेट करना। एग्जैक्टली। देखिए, ये सोर्स है तो छोटा, लेकिन इसमें एक पूरी फिलॉसफी से लगती है। एक ऐसी फिलॉसफी जो रियल को डिजिटल से ऊपर रखती है, कम से कम जब बात पीस, फोकस और गहरे इंसानी रिश्तों की आती है। मतलब अगर ये चीजें चाहिए तो डिजिटल दुनिया से थोड़ा पीछे हटना होगा। सोर्स का तर्क तो यही कहता है, असली दुनिया में इन्वेस्ट करना होगा। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, जी, इस सोर्स से हमने समझा कि सोशल मीडिया हाँ दुनिया को जोड़ता तो है जी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा या बिना सोचे समझे इस्तेमाल हमारी मेंटल पीस, हमारे फोकस और हमारे असली रिश्तों पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। और खतरे क्या है? एंजाइटी, कंपैरिजन और टाइम वेस्ट। और इससे निपटने के लिए सोर्स डिजिटल डिटॉक्स का सुझाव देता है, जिसका मकसद सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना नहीं बल्कि अपनी एनर्जी को रियल लाइफ गोल्स और रिलेशंस पर फिर से फोकस करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सोचना एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है आखिर में। अच्छा, क्या सवाल? जब सोर्स बार बार रियल लाइफ गोल्स और रियल रिलेशंस पर जोर देता है तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई इनका असली मतलब क्या है। हाँ, ये तो है। क्या ये सबके लिए एक जैसा है? शायद नहीं। और उससे भी बड़ा सवाल कि आज के जमाने में जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइफ इतनी मिक्स हो गई है, हाँ, उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो इस मिक्स माहौल में इन रियल चीजों की जगह कहाँ है और कैसी होनी चाहिए? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रिश्ते रियल नहीं हो सकते? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या ऐसे लोग नहीं है जिनके लिए ऑनलाइन कम्युनिटी ही उनका सबसे बड़ा सहारा है? या आज के रियल गोल्स जैसे करियर बनाना, कुछ सीखना, क्या वो बिना डिजिटल टूल्स के पूरे हो सकते हैं? नहीं, शायद नहीं हो सकते। तो सोर्स इन मुश्किल सवालों का जवाब नहीं देता, वो बस रियल पर जोर देता है। लेकिन आज के टाइम में रियल क्या है, इसकी परिभाषा शायद अधूरी छोड़ देता है। और यही शायद सोचने वाली बात है। जी, यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है मेरे ख्याल से। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर शायद हर किसी को अपने हिसाब से, अपने अनुभव से सोचना होगा। बिल्कुल। ये सोर्स हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं, लेकिन उसके नुकसान के प्रति भी हमें सावधान रहना चाहिए और अपनी जिंदगी में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। सही बात। इसी सोच के साथ इस सोर्स पर हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है।